और कैसे हो मेरे बिड़ू लोग, छोटे गुलगुलों। मैं तुम लोगों के लिए फिर से लेकर आया हूँ नई कहानियाँ जिसमें है जादू, यूनिकॉर्न्स, बहनों का प्यार। देखो सबसे पहले आज की स्टोरी नंबर 1। एक छोटे से गांव में 8 साल की अन्वी रहती थी। उसका मन बहुत कोमल था, और गांव के बच्चे उसे अक्सर चिढ़ाते क्योंकि वह अकेली रहती और पेड़ों के नीचे घंटों सपनों में डूबी रहती थी। एक दिन जब अन्वी खेत के किनारे बैठी आंसू पोंछ रही थी, तभी उसने देखा झाड़ियों में एक घायल सफेद घोड़ा पड़ा है। उसके माथे पर हल्की चोट थी और आंखों में दर्द। अन्वी ने डरने के बजाय उसकी देखभाल शुरू की। वह घर से चुपके से रोटी और पानी लाती, उसके घाव पर हल्दी लगाती। धीरे धीरे घोड़ा ठीक होने लगा। दिन बीतते गए और उस घोड़े ने अन्वी पर भरोसा करना सीख लिया। वह हर सुबह खेतों तक उसका इंतजार करता। अन्वी उसके साथ खेलती, बातें करती और अपना अकेलापन भूल जाती। अब वह घोड़ा उसके लिए यूनिकॉर्न बन चुका था। भले ही उसके पास सींग नहीं था, लेकिन उसका स्नेह किसी जादू से कम न था। गांव वालों ने पहले अन्वी का मजाक उड़ाया, मगर जब घोड़े ने एक दिन खेत में फंसे बच्चे को बचाकर बाहर निकाला, सबकी सोच बदल गई। लोगों ने समझा कि जानवर भी इंसान की तरह दोस्त और रक्षक हो सकते हैं। अन्वी अब अकेली नहीं थी, उसे अपना सच्चा साथी मिल गया था। हर रात वह आसमान के तारों को देखती और मुस्कुराती। सच्ची दोस्ती को जादू की जरूरत नहीं, दिल की जरूरत होती है। एक छोटे गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन बहुत अकेला था। उसके न तो भाई बहन थे और न ही कोई खास दोस्त। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने सड़क किनारे एक घायल कुत्ते को देखा। कुत्ता कांप रहा था और उसके पाँव से खून निकल रहा था। रोहन का दिल पिघल गया। वह तुरंत उसे घर ले आया, घाव साफ किया और खाने को रोटी दी। धीरे धीरे कुत्ता ठीक होने लगा और रोहन का सबसे अच्छा साथी बन गया। रोहन ने उसका नाम रखा शेरू। गांव में बच्चे उनका मजाक उड़ाते, कहते, देखो रोहन का दोस्त कुत्ता है। लेकिन रोहन परवाह नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि सच्ची दोस्ती जानवरों से भी हो सकती है। एक रात गांव में चोर घुस आए। सब सो रहे थे, लेकिन शेरू ने भौंककर रोहन को जगा दिया। रोहन ने हिम्मत जुटाकर गांववालों को आवाज दी। सब इकट्ठा हुए और चोरों को पकड़ लिया। उस दिन सबको एहसास हुआ कि शेरू केवल कुत्ता नहीं, बल्कि रोहन का सबसे वफादार दोस्त है। गांव वाले भी रोहन की दोस्ती की कद्र करने लगे। रोहन मुस्कुराया और शेरू को गले लगाकर बोला, दोस्ती खून या जात से नहीं, दिल से होती है। हरे भरे जंगल के बीच एक छोटी सी झील थी। झील का पानी चांदी सा चमकता था। गांव की एक मासूम लड़की अन्वी रोज वहां खेलने आती, लेकिन एक रात उसे झील से हल्की सी नीली रोशनी दिखाई दी। जिज्ञासा से वह पास गई तो देखा एक सुंदर यूनिकॉर्न झील के किनारे खड़ा था। उसका सींग तारों की तरह चमक रहा था और उसकी आंखों में दोस्ती की गर्माहट थी। अन्वी धीरे धीरे पास गई। पहले तो वह डर गई, मगर यूनिकॉर्न ने धीरे से अपना सिर झुका दिया, जैसे कह रहा हो, मुझे तुम पर भरोसा है। उसी क्षण उनके बीच एक जादुई बंधन बन गया। यूनिकॉर्न ने अपनी जादुई सांस से एक इंद्रधनुषी द्वार खोला और अन्वी को अपनी जादुई दुनिया में ले गया। वहां पेड़ बातें करते थे, फूल गाते थे और आसमान में तितलियां तारों जैसी चमकती थीं। अन्वी को लगा मानो वह किसी सपनों के राज्य में पहुंच गई हो, लेकिन वह दुनिया संकट में थी। एक अंधेरी छाया ने उस राज्य की रोशनी चुरानी शुरू कर दी थी। अन्वी ने हिम्मत दिखाई और यूनिकॉर्न के साथ मिलकर जादुई फूल ढूंढ निकाला, जिसकी शक्ति से अंधेरा मिट सकता था। जैसे ही फूल को यूनिकॉर्न ने छुआ, पूरी दुनिया रोशनी से भर गई। अब अन्वी को सब पहचानते थे, सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं, बल्कि जादुई राज्य की रक्षक। और यूनिकॉर्न, वह उसका सच्चा साथ द बैन। या अन्वी मुस्कुराई और बोली, जादू वहीं खिलता है जहां दिल सच्चा हो। बहुत समय पहले बादलों के ऊपर एक जादुई दुनिया थी, सतरंगी लोक। वहां पेड़ सोने की तरह चमकते थे, नदियां इंद्रधनुष के रंगों से बहती थीं और पक्षी मीठे गीत गाते थे। वहां के लोग सदा खुश रहते थे।
लेकिन एक दिन उस लोक में काला जादू नाम का दुष्ट आदमी आ गया। वह लालच और घृणा से भरा हुआ था। उसने अपनी काली शक्तियों से नदियों का रंग काला कर दिया, पेड़ों को सुखा दिया और आसमान से तारे चुरा लिए। सारी दुनिया अंधेरे और डर से भर गई। सब लोग निराश थे, पर उस लोक में एक छोटी लड़की रहती थी, तान्या। तान्या के पास कोई जादू नहीं था, बस एक सच्चा दिल और साहस। उसने तय किया कि वह अपने लोक को बचाएगी। तान्या रात में अकेली निकल पड़ी और काला जादू की गुफा तक पहुंची। उसने अपने छोटे से दीपक को जलाकर अंधेरे में कदम रखा। काला जादू ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन तान्या ने कहा, सच्चाई और प्रेम की रोशनी से बड़ा कोई जादू नहीं। जैसे ही उसने दीपक उठाया, उसकी रोशनी पूरे लोक में फैल गई। काला जादू की शक्तियां कमजोर पड़ गईं और वह राख बनकर हवा में उड़ गया। सतरंगी लोक फिर से रंगों से भर गया। नदियां चमकीं, पेड़ हरे हो गए और आसमान में तारे लौट आए। लोग तान्या को नायिका मानने लगे। उस दिन से सबने सीखा, जादू तलवार या मंत्र में नहीं, बल्कि एक सच्चे और निडर दिल में छुपा होता है। एक गांव में दो बहनें रहती थीं, तान्या और सैयारा। दोनों की दुनिया एक दूसरे से शुरू होकर वहीं खत्म होती थी। उनका रिश्ता इतना गहरा था कि लोग कहते, इनके बीच दीवार भी खड़ी हो जाए तो वो गिर जाएगी। लेकिन गांव के कुछ लोग उनकी मोहब्बत से जलते थे। वे कहते, दोनों बहनें साथ रहेंगी तो कोई और आगे नहीं बढ़ पाएगा। अफवाहें, झूठी बातें और नफरत फैलाने लगे। एक दिन गांव की पंचायत में मामला खड़ा किया गया। सबके सामने कहा गया कि तान्या ने सैयारा के साथ विश्वासघात किया है। माहौल इतना गर्म हो गया कि लोग दोनों को अलग करने पर आमादा हो गए। सैयारा की आंखों में आंसू थे, लेकिन तान्या ने उसका हाथ थामा और ऊंची आवाज में कहा, अगर मेरी बहन पर इल्जाम है तो वो इल्जाम मुझ पर भी है। अगर उसे सजा दोगे तो मैं भी वही सजा भुगतूंगी। गांव में सन्नाटा छा गया। लोगों ने देखा कि बहनों का रिश्ता अफवाहों से भी मजबूत है। उस दिन तान्या और सैयारा सिर्फ बहनें नहीं रहीं, बल्कि सच्चाई और रिश्ते की मिसाल बन गईं। गांव ने पहली बार सीखा कि जब भरोसा अटूट हो तो कोई ताकत बहनों को तोड़ नहीं सकती। मुझे कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं करता। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। Please like, comment, share, and subscribe.